बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तलबा के लिए जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उनकी शिकायत होती है कि हम सबक याद करते हैं लेकिन हमें सबक याद नहीं हो पाता। बहुत कोशिशें करते हैं और याद तो हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है फिर बाद में हम उसे भूल जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने घर पर याद किया सबक, अब दूसरे दिन जब हम उस्ताद के सामने सुनाते हैं सबक, उस्ताद के सामने जाकर हम बैठते हैं, जब सुनाना शुरू करते हैं तो हमारी गलतियां बहुत ज़्यादा आती हैं, हमारी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। हमने यही सबक घर पर याद किया था पहले दिन, यानी पिछले अब जो दिन गुजरा उसमें हमने घर पे याद किया तो हमें बहुत अच्छा याद था, हमारी कोई गलती नहीं आ रही थी। लेकिन जब दूसरे दिन हम उस्ताद को जाकर सुनाते हैं, दूसरे दिन अगर हम किसी को सुनाते हैं तो हमारी गलतियां बहुत ज़्यादा आती है, हमारी गलतियां बहुत ज़्यादा उसके अंदर निकलती हैं। तो आज की इस वीडियो में जिनकी ये शिकायत है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला उनकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। जो तरीका आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे, अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको सबक ऐसा पुख्ता याद होगा, ऐसा पुख्ता याद होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन क्या इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपके ज़हन और दिमाग से, आपके इंशाअल्लाह दिल से कभी वो निकलेगा नहीं, आपकी मेमोरी में ऐसा जाकर वो सेव हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको मजबूत याद हो जाएगा। आप कल परसों तरसों जब आप सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो आपको याद रहेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आपके जहन से वो निकल भी जाता तो एक निगाह आप उसको देख लेंगे तो आप फिर उसके आपके जहन में आ जाएगा, इंशाअल्लाह वो आपको याद रहेगा। जैसे कि वो हज़रात जो तरावी पढ़ाते हैं, अब जो तरावी पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, 3-3 4-4 घंटे लेकर बैठे अपनी तैयारी करते हैं पारों की। ये तरावी पढ़ाना भी हाफिज कुरान के लिए यूँ समझ लीजिए कि आसान नहीं होता, कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हाफिज कुरान को तो कुरान हिफ्ज़ होता है, उसे क्या तैयारी करना पड़ती है। भाई हाफिज कुरान भी तैयारी करते हैं, अपने जो पारा पढ़ाते हैं उसके अच्छे तरीके से उसको देखते हैं। तो अगर इस तरीके से आप शुरू से आप अमल करेंगे, अगर इस तरीके से अपने कुरान को हिफ्ज़ करेंगे तो जब आप तरावी पढ़ाने के अय्याम आएंगे, रमज़ान मुबारक की बाबरकतें सातें आएंगी, तो आपके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप इंशाअल्लाह थोड़ा सा अपने उस पारे को देखेंगे, इंशाअल्लाह आपको वो याद हो जाएगा, यानी याद तो आपको होता है, वो आपको अज़बर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में जो तरीका बताया गया उसको लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपने करना क्या है, देखिए आपका जो सबक याद करने का तरीक़ेकार होता है ना, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप डायरेक्टली कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे तलबा होते हैं और बहुत से ऐसे असातिज़ा भी होते हैं जो बच्चों को डायरेक्टली हिफ्ज़ कराते हैं, तो ये गलती कभी ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुरान को तजवीद के साथ नाज़रा पढ़ना है। सबसे पहला काम ये होगा, तजवीद के साथ नाज़रा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने हिफ्ज़ की मंजिल पर आना है। पहली सीढ़ी आपने तजवीद पढ़नी है, दूसरी सीढ़ी आपने पूरा कुरान नाज़रा पढ़ लेना है, अब तीसरी सीढ़ी आपने हिफ्ज़ कुरान की तरफ आना है। अब आपने तजवीद भी पढ़ ली है, नाज़रा भी पढ़ लिया है, अब आप तीसरी सीढ़ी पर हिफ्ज़ की तरफ आ गए। अब आपने अपने सबक को याद करना है। तो सबक को याद करने में जो तलबा गलती करते हैं वो ये गलती होती है उनकी कि वो सबक डायरेक्टली हिफ्ज़ से याद करते हैं, यानी उसको कुरान को उठाया, कुरान को देखा, उसको बस रट्टा लगाने लग गए और भी उसको रख दिया बस। अब कब खोलते हैं, जब जहाँ दूसरे दिन हम मदरसे जाएंगे, जब उसको हम कुरान को उठाकर देखेंगे और फिर उसको दोबारा याद करना शुरू कर देंगे, फिर उस्ताद के पास जाकर बैठकर सुनाएंगे तो हमारी गलती आएंगी। भाई जाहिर सी बात है गलती आएंगी, आपका ये तरीकाकार गलत है याद करने का। तो आपको क्या अंदाज अपनाना याद करने का, वो लाजमी अपने ज़हन में बिठाए और इसी को फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह सुजरा शुरू से आखिर तक इसको फॉलो रखेंगे, इस पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी भी कुरान मजीद फुरकान हमीद आपके ज़हन और दिमाग से नहीं निकलेगा। तरीका क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आयत मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप 16 आयतें याद करते हैं, 16 आयतें आपका सबक है। अब आपने डायरेक्टली इनको हिफ्ज़ नहीं करना, बल्कि आपने उन आयात को पहले नाज़रा पढ़ना है, देख कर पढ़ना है पहले। अच्छा, पढ़ना कितनी मरतबा है, मैं आपको ये मशवरा दूंगा जितनी मरतबा हो सके पढ़ें। 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा आप इसको पढ़ें। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा आपका लगेगा,
ٹائم آپ کا وقت لگے گا، لیکن کیا ہوگا، آپ کو ایسا یاد ہوگا انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے ہمیں۔ تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے ان 16 لائنوں کو دیکھ کر پڑھ لینا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایک مقولہ ہے تقررہ مقررہ، کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے نا وہ چیز دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، اور آپ بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب آپ ان 16 آیتوں کو ناظرہ بار 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 پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو یاد کرنے کی بھی عادت نہیں ہوگی، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اب ان کو یاد کرنے کی طرف آنا ہے۔ اب آپ کو یاد کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اب آپ کو یاد کرنے میں دقت نہیں ہوگی، آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اب آپ ان کو حفظ کریں، یاد کریں۔ آپ نے پہلا کام ناظرہ 300 مرتبہ پڑھ لیا، دوسرا کام اب ان آیات کو آپ نے حفظ کیا۔ اب تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دونوں کام کرنے کے بعد جب آپ سبق سنائے اس سے پہلے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ آپ نے اسے ناظرہ پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر بھی غلطی پتہ کیا جاتی ہے، طلباء کیا ہوتے ہیں کہ سبق سنانے سے پہلے اس کو قرآن کو بند کر کے بس اس کو پڑھ لے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ ان آیات کو دیکھ کر پڑھ لینا ہے، پھر آپ جا کر استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق سنائیں، انشاءاللہ عزوجل ایک مسٹیک آپ کی نہیں آئے گی، اور وہ آپ کو پختہ بھی یاد ہو جائے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی آسان سے ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نے پہلے ناظرہ پڑھنا ہے، پھر یوز کرنا ہے، پھر اس کو دوبارہ ناظرہ پڑھنا ہے، اور تعداد جتنی ہو سکے کوشش کریں اس کو پڑھیں، اس میں آپ کوتاہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ وقت آپ کا لگتا ہے لگے، کیونکہ حفظ قرآن کرنے، حفظ قرآن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بس ہم نے قرآن کھولا اور آیتیں دیکھی اور ہمیں حفظ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اپنے وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، جب جا کے حفظ قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اس انداز سے قرآن کو یاد کریں، پراپر طور پر اس طریقے سے آپ اپنے سبق کو یاد کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ خود دیکھیں گے آپ کے قرآن پڑھنے میں، یاد کرنے میں، حفظ قرآن میں بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے حافظوں کو مضبوط رکھے، جو حفظ قرآن کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار اور سیاکار کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز حاجات اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔